कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ बदनामी या हेडलाइंस नहीं होती, वो हम सबके लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन बन जाती है। विजय माल्या का नाम आपने जरूर सुना होगा। एक टाइम था जब उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। प्राइवेट जेट्स, आईपीएल टीम और फॉर्मूला 1 स्पॉन्सरशिप जैसी चीजों से उनका लाइफस्टाइल उनकी कामयाबी की निशानी बन चुका था। काफी लोग उनसे बहुत इंस्पायर होते थे, लेकिन उसके पीछे एक और कहानी थी। एक ऐसी कहानी जहाँ 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट हुए और इसका असर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ा। ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे झूठी इमेज, पावर और दिमाग से खेलने वाली चालाकी हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है और हमसे पैसे ऐड कर हमारा सी काटती है, चाहे वो आम इंसान हो या बड़ी बड़ी बैंक है। और आज इस वीडियो में हम विजय माल्या को एक केस स्टडी की तरह एक्सप्लोर करेंगे। हमारा मकसद ना तो किसी को बुरा कहना है, ना इल्जाम लगाना। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इन्फ्लुएंस असल में कैसे काम करता है और कैसे इसके जरिए लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है, उन्हें पागल बनाया जाता है। विजय माल्या ने हाल ही में पूरे 9 साल बाद एक पॉडकास्ट किया। उस पॉडकास्ट में उसने लगभग 4 घंटे तक बातें की, जिसमें वो अपने पर लगे एलिगेशन को डिफेंड कर रहे थे। ऐसा दिखा रहे थे कि वो निर्दोष है और उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मुझे ये सब एक तरह का दिमाग का खेल लगा, जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। उनका मकसद शायद ये था कि लोग उनके साथ हमदर्दी रखें, उन्हें बेचारा समझे। यही तो तरीका होता है ब्रेन वॉश करने का। आप सोचिए, पहले 9 साल तक पूरी तरह चुप रहना और फिर अचानक से आकर एक लंबी वीडियो में अपनी कहानी सुनाना, जिसमें वो सबको अपनी साइड का वर्जन समझा रहे हैं। जब मैंने खुद ये पॉडकास्ट देखा तो मुझे लगा कि ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके दूसरों के दिमाग पर असर डालते हैं और खुद को हीरो बना कर दिखाते हैं, भले ही असली कहानी कुछ और ही हो। ये वही टेक्निक है जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं। आप ही सोचो जरा, अगर कोई आदमी बार बार बोले मैं निर्दोष हूँ, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे? पहली बार शायद इग्नोर कर दोगे, दूसरी बार शायद डाउट होगा, लेकिन तीसरी, चौथी, 5वीं बार सुनने के बाद दिमाग उस बात को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा कि अगर बंदा कह रहा है तो जरूर वो बेकसूर होगा। और यही होती है मैनिपुलेशन। जब कोई बात बार बार आसानी से पूरा भरोसा दिखा के और आराम से बोली जाती है, तो हमारा दिमाग उस बात को एक्सेप्ट करने लग जाता है। वो बस मान लेता है और इसको ही इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट कहते हैं। मतलब आपने तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से जरूर सुना होगा कि झूठ को इतनी सफाई के साथ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। और जब ये सब एक पॉडकास्ट में हो, जहाँ म्यूजिक हो, कैमरा हो और एक इमोशनल वॉइस हो, तो उस बात का असर और भी गहरा हो जाता है। फिर ये सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये एक प्लान होता है दिमाग पर असर डालने का। विजय माल्या ने भी कुछ ऐसा ही किया। 9 साल बाद सामने आकर बोला, आई एम नॉट अ चोर। अब ये सच है या बस एक इमेज बनाने की कोशिश? ये तो हकीकत असल में कोई नहीं जानता। पर यही होती है मैनिपुलेशन का असली पावर। आपको पता भी नहीं चलता और आपका दिमाग उस कहानी पर विश्वास करने लगता है। जैसे आपने रेसिप्रोकेशन का नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा। नहीं सुना क्या? कोई नहीं, कान खोलकर सुनो और ध्यान से, क्योंकि मैनिपुलेशन का सबसे तगड़ा ट्रिक रेसिप्रोकेशन ही है, जिसे हर यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, इवन टीवी एक्टर्स और बिजनेसमैन आपको पागल बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो, रेसिप्रोकेशन सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप किसी से भी अपना काम इजिली उन्हें मैनिपुलेट करके करवा सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने कोई डिसीजन बिल्कुल सोच समझ कर लिया है, जबकि असल में हम एक अलग ही इमोशन से गाइड हो रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार ऑनलाइन क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर पहले बहुत अच्छा फ्री कंटेंट देते हैं। हमें लगता है वाह कितना कमाल का फ्री कंटेंट है। फिर जब वो अपना कोई प्रीमियम कोर्स या प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि अगर फ्री में इतना अच्छा है तो पेड में तो और भी बेहतर होगा। फिर हम बिना ज्यादा सोचे समझे वो कोर्स ले लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन इंसानी आदत है जिसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम अंदर ही अंदर उनके प्रति एक एहसानमंद महसूस करते हैं और बदले में उनकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। हमारा ये डिसीजन अक्सर कंटेंट की क्वालिटी देखकर नहीं होता, बल्कि उस एहसान के चलते होता है जो हमने पहले रिसीव किया था। यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स इसी इमोशन का फायदा उठाते हैं और ये सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं है, पॉलिटिक्स में भी इसका इस्तेमाल खूब होता है। अगर आप झारखंड से हैं तो शायद आपने मैया योजना के बारे में सुना होगा, जहां सरकार ने लोगों को, खासकर महिलाओं को 2500 रुपए दिए। लोग खुश हो गए और जब इलेक्शन आए तो वही सरकार वोट मांगने। फिर लोगों ने सोचा इन्होंने हमारे लिए इतना किया है, वोट तो बनता है। और बस यही रेसिप्रोसिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो असल में जब हमें लगता है कि हम कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं, तब शायद हम अनजाने में किसी एहसान का बदला चुका रहे होते हैं। ये एक छोटी सी हेल्प या गिफ्ट से शुरू होता है और बदले में हम सपोर्ट, पैसा या वोट के रूप में वही एहसान चुकाते हैं। हम इमोशनली किसी को कुछ लौटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहीं पर आता है अगला मैनिपुलेशन ट्रिक, स्कार्सिटी। जब आप इमोशनली किसी को कुछ वापस देने के लिए तैयार होते हैं, तो वो लोग एक और जबरदस्त ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये कोर्स सिर्फ 100 लोगों के लिए है। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। आपके दिमाग में तुरंत एक घंटी बजती है, अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो
यही है स्कार्सिटी का कमाल। जब किसी चीज को लिमिटेड दिखाया जाता है तो उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में कई गुना बढ़ जाती है। जैसे आपने कभी कपिल शर्मा शो देखा है, उसमें कुछ एक्टर्स बस कुछ मिनट्स के लिए आते हैं और कहते हैं कि हमें कहीं और अर्जेंट काम के लिए जाना है। आपके बड़े बुजुर्गों ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि जो चीज हमें ज्यादा मिलती है फिर हम उसकी अहमियत करना बंद कर देते हैं, और बड़े बड़े एक्टर्स बस यही फॉर्मूला यूज करते हैं, जितना कम दिखोगे उतना ज्यादा वैल्यू होगी। अब ये छोड़ो, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने कभी गौर किया है कि आखिर बैटिंग ड्रीम 11 जैसे एडवर्टाइजमेंट में क्रिकेटर्स क्यों होते हैं? कोई हीरो क्यों नहीं? सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब क्यों नहीं? आप जितने भी बैटिंग एप्स और क्रिकेट फैंटेसी एप्लीकेशन देखोगे उस सब में क्रिकेटर ही प्रमोट करते हैं। आखिर क्यों? ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है उस बड़े मैनिपुलेशन गेम का जो आपके आसपास चल रहा है। आपको लगता होगा कि आप खुद से किसी भी चीज को चुनकर कर रहे हैं, लेकिन अक्सर आपके फीलिंग्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है। अगले पार्ट में हम और भी ऐसे हाइडन ट्रिक्स और मैनिपुलेशन के रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर आएंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो नीचे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। चलो एम रखते हैं 100 लाइक्स का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है और ऐसे और धमाकेदार वीडियो आना बाकी है।